गुड मॉर्निंग सबा स्कूल। वी आर सो हैप्पी, हमें बड़ी खुशी है कि आप सभी जो है यहाँ पर हो सकते हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं, खास करके हमारे बीच में सेंचुरी वेदी के बारे में जो है वो शिक्षा लेंगे। इस पूरे त्रिमास में ये हमारा पहला सबक इस त्रिमास का जो पहुंचा है उसका शीर्षक है वेदी। और आज हम लेसन नंबर 3 यानी पार्ट नंबर 3 जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेशकीमत जो है वो पाठ है। हमने पिछले 2 हफ्तों में देखा कि कैसे परमेश्वर का मंदिर और उसकी वेदी जो है वो आसमान पर भी है, और कैसे सदी ब सदी हमने देखा कि धरती पर भी परमेश्वर ने अपनी वेदी को जो है वो स्थापित किया। बागे अदन इस तरह से हमने पिछले हफ्ते देखा कैसे वो बागे अदन जो है पवित्र स्थान के रूप में था। यीशु मसीह में पवित्र स्थान हमने ढूंढा, जो असल में मूसा ने वेदी बनाई वो पवित्र स्थान था, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया वो पवित्र स्थान था, और आज हमारा दिल, हमारी देह जो है वो भी पवित्र स्थान है जो कि परमेश्वर के लिए हम देते हैं। परमेश्वर हमारे दिल में बसना चाहता है और ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है। आज हम देखेंगे हमारा लेसन नंबर 3 जो तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट उसका शीर्षक है सैक्रिफाइसेस। हिंदी में इसका क्या अनुवाद किया गया अगर आपके पास हिंदी की है? बलिदान। ऑलराइट, सो आज हम देखेंगे बलिदान जो सेंचुरी में देखने को मिलता था वो बलिदान असल में दिखाता गया है। अपने सिंबॉलिक स्टडी को जो कि बहुत ही विशेष है, इस पर हम ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह सेंचुरी में ऑल्टर या सैक्रिफाइस कैसे हमारे बीच में लेकर आता है। ये अपनी याद करने की आयत को देखेंगे जो रोमियो उसका 12 और उसकी पहली आयत है। रोमियो उसका 12 और उसकी पहली आयत आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, अपनी बाइबल खोल के भी देख सकते हैं, अपनी क्वार्टरली में भी आपकी ये आयत जो है वो दर्ज है। आइए इसे जोर से मिलकर जो है वो पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वाह, वंडरफुल पुरुष। कितना को ये आयत जो है वो अच्छी लगी? वेल, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस आयत को बड़ा पसंद किया। अब आप ध्यान दीजिए, इस आयत में आपको कौन सी ऐसी चीज है जो खूबसूरत लगी या आपको उसमें कुछ मतलब जो है वो नजर आया? पढ़िए इस आयत को। दया, ओके, थैंक यू। दया स्मरण दिलाकर वो विनती कर रहा है। सो दया को याद दिलवाता है। दया क्या है? दया ग्रेस क्या है? ग्रेस वो है आप डिजर्व नहीं करते पर आपको पास कर दिया जाता है। Are you with me? So, वो ग्रेस ऐसी है कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप मुक्ति को पाएं, पर वो प्रभु की अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह को दर्शाता हुआ या दिखाता हुआ आपको स्मरण दिलाता है कि उसको याद करना। याद करके क्या करें? सिर्फ स्मरण करके ग्रेस के बहुत सारे क्रिश्चियन ये विश्वास करते हैं अब हम लॉ के अंडर नहीं है, व्यवस्था के अधीन नहीं, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन है। सो फिर क्या मतलब है? जब अनुग्रह हम पर हो जाए तो हम फिर पाप करते रहे? नहीं। इसलिए यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाते हुए कहता हूँ। क्या कह रहा है? देखिए और वर्ड जो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर का बलिदान। ओके, सो जीवित और पवित्र अपने शरीरों को क्या करना है? बलिदान चढ़ाना है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बलिदान है क्या? बलिदान जो है उसका अर्थ क्या है? बिब्लिकल डिक्शनरी में बलिदान का अर्थ या सैक्रिफाइस का अर्थ ये है कि आप किसी के नजदीक आते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक लाए जाते हैं। अगर पौलुस ये कह रहा है कि परमेश्वर की दया स्मरण दिलाते हुए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शरीरों को पवित्र जीवित बलिदान चढ़ाओ, इसका अर्थ क्या है? कि आप अपने इस शरीर को, बलिदान का अर्थ क्या है? परमेश्वर के करीब जो है वो लेकर जाओ। अब परमेश्वर के करीब हम कैसे लेकर जा सकते हैं? हमारा मेन जो है आज पूरे लेसन का तवज्जो जो है वो इसी बात पे होगी कि कैसे बलिदान आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। आप परमेश्वर के करीब होते हैं। ऑफरिंग का शब्द जो है यहाँ पर आया है। ऑफरिंग या दान जो है वो क्या दर्शाता है? उसका अर्थ है कि आप किसी प्रकार से परमेश्वर के पास गिफ्ट्स जो है वो लेकर आते हैं। यू नो, एक अपना जीवन लेकर आते हैं और वो जीवन क्या है? परमेश्वर के लिए क्या बन जाता है? गिफ्ट। गिफ्ट क्या होता है? तोहफा जो है वो बन जाता है। वेल, अभी अगर आप कंफ्यूज हैं
आगे आगे जैसे आप लेसन स्टडी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगी। सो पहली चीज ये सोच लीजिए या समझ लीजिए, सेक्रीफाइस, आप अगर सेक्रीफाइस अपनी देह का देते हैं प्रभु को, ये आपकी आत्मिक सेवा पौलुस कह रहा है, इसका अर्थ यह है कि आप अपनी देह को परमेश्वर के करीब लेकर आते हैं। फिर आपकी देह परमेश्वर के लिए क्या है, एक तोहफा जो है वो बन जाता है। सबसे पहले सेक्रीफाइस या बलिदान जो है बाइबल में कहां पर आपको नजर आया? सबसे पहले बलिदान, बाइबल पूरी बलिदान से जो है वो भरी हुई है। जब मैं जवान थी तब मैं ये सोचती थी कि परमेश्वर कैसे इस बलिदान को जो है लोगों को कहता था कि चढ़ाएं। इवन जब मैं बाइबल सीखने लगी तब भी मेरे दिमाग में ये सवाल था कि हर सुबह और शाम मेमने जो है वो काटे जाते थे, बेरहमी से उनको काट दिया जाता था, उनका लहू बहाया जाता था और वो पूरे तौर से उस ऑल्टर में, उस वेदी में जलाए जाते थे। सो क्यों इतनी निर्दयता से परमेश्वर चाह रहा था कि ये इनोसेंट प्रीचर्स, जिन बिल्कुल पाप से इनोसेंट तो क्या कहते हैं, भोले मेमने जो है वो काट दिए जाते हैं और उनके लहू को जो है लेकर जाया जाता है। सो कई बार और कितनी देर तक मैं इस बात के लिए कंफ्यूज रही और मैं ये सोचती कि परमेश्वर ये नहीं मुझे समझ आता कि क्यों ये मेमने जो है वो काटे जाते थे। मुझे मेमनों पे इतना तरस आता था कि मैं सोचती थी कि परमेश्वर इतना निर्दयी है कि सुबह शाम हर कोई पाप करता था तो वो आकर मेमना जो है अपना लेकर आता था और मेमनों की जान जो है वो उन्हें खिलाया पिलाया इसलिए जाता था ताकि उनको क्या कर दिया जाए, एक दिन मार दिया जाए। सो यीशु मसीह वो बाइबल बताती है कि वो मेमना है। बहुत सारे लोग इस बात से परमेश्वर से दूर हो जाते हैं कि मेमने को काटा जाता था। जैसे मैंने आपको बताया, शायद आपके भी जहन में ये सवाल होंगे कि क्यों पूरी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि मेमनों की बलि जो है वो चढ़ाई गई और बड़ी निर्दयता के साथ में मारा गया। झटके से नहीं मारते थे, उसे हलाल करके मारा जाता था, आहिस्ते आहिस्ते मारा जाता था। यानी वो तड़पता था मेमना, और वो तड़पता जो है वो अपने आखिरी सांस को जो है वो लेता था और जब वो मर जाता था तो उसको पूर्ण तौर से जब तक वो राख नहीं बन जाता था तब तक वो वेदी में उसे जलाते थे। आइए देखिए पहला सेक्रीफाइस कहां पर जो है वो किया गया। फर्स्ट लेसन, हमारा संडे लेसन जो है वो बताता है द फर्स्ट सेक्रीफाइस, जेनेसिस 3, उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 9 से अगर 21 आयत को हम देखें, यहाँ पर आप 3 अध्याय से ही समझ जाते हैं कि ये पाप के बाद की दुनिया जो है वो बयान कर रहा है। परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से आदम और हवा को बनाया, हर एक चीज अपने शब्दों से जो है वो रच दी। पर जब आदम और हवा को बनाने की बारी आई तो उसने अपने हाथों का प्रयोग किया और हाथों से उनकी मिट्टी से उनको बनाया और अपने सांस को उसमें फूंका और आप जानते हैं कि वो एक जीवित प्राणी बन गए। जब वो जीवित प्राणी बन गए, परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि उन्हें ये कहा गया था, क्योंकि स्वर्गीय दूत और परमेश्वर उनके आमने सामने चलता फिरता नजर आता था और वो उनसे कहते थे कि इस फल को मत खाना जो फल अच्छे और बुरे का है। जब शैतान जो है उन्हें बहकाने लगा, आदम जब औरत से दूर हुआ, यानी हवा से, हवा अकेली टहलने गई और शैतान ने उसके साथ बातचीत करनी शुरू की और जैसे बातचीत करनी शुरू की वो डिसीव हो गई, धोखा खा गई और उसने उस फल को तोड़ा और उसको खा लिया। जब उसने खा लिया, आदम के पास लेकर गई। आदम जो था वो डिसीव या धोखा नहीं पाया, पर उसने चुनकर जो है यानी अपनी इच्छा के अनुसार कि हवा अब मर जाएगी तो बेटर है कि मैं भी इसके साथ क्या हो जाऊं, मर जाऊं, क्योंकि मैं अकेले यहाँ पर क्या करूंगा। तो उसने भी सोच समझ कर उस फल को लिया और उसे क्या कर लिया, खा लिया। इसीलिए नए नियम में कहा गया हवा जो है डिसीव हुई, पर आदम ने क्या किया, पाप किया। सो जब ये पाप हो गया, अब वो छुप गए हैं, बुशेस के पीछे, झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं, नंगा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, डर चुके हैं। और छुपने के बाद यीशु मसीह या परमेश्वर वहां पर आते हैं और आवाज देते हैं, आदम कहाँ है? तो आदम ने कहा, प्रभु मैं क्या हूँ, नंगा हूँ। परमेश्वर ने कहा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? परमेश्वर ने फिर ये कहा, क्या तूने उस फल को खाया जो भले और बुराई के ज्ञान को बताता है? तो उसने क्या कहा, जो औरत तूने मुझे दी थी उसने मुझे कहा और मैंने उसे खा लिया। औरत ने कहा, जो सांप तूने बनाया था उसने कहा, उसने मुझे बहकाया और मैंने जो है वो खा लिया। जब ये सारी बात हो गई तो परमेश्वर उनको न्याय सुनाने पर था। राइट? न्याय क्या था? आदम तू परिश्रम करेगा, मेहनत की रोटी खाएगा,
और औरत को क्या कहा गया? बड़ी दर्द से तू बच्चे को जनेगी, तू अपने पति का मोह रखेगी, पर तुझे वो मोह वापस जो है नहीं मिलेगा। वेल, ये श्राप जो है वो आदम और हवा को दिए गए। पर आगे देखिए बाइबल में, इससे पहले कि परमेश्वर उन्हें दंड सुनाता, परमेश्वर ने एक प्रॉमिस, एक वायदा उनके साथ किया। उनके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार आदम और हवा को वहीं पर भस्म हो जाना चाहिए था जब उन्होंने उस पाप के फल को खा लिया। पर परमेश्वर ने उन्हें और थोड़ी जिंदगी दी। आदम, अगर आप देखें, 930 साल तक जीवित रहा, उसके बाद उस पर मौत आई और वो मर गया। क्यों? वो जिंदगी जो उसी क्षण खत्म हो जानी चाहिए थी, उसे 930 साल तक दी गई। एक ही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक वचन बोला। आइए देखिए, उत्पत्ति उसका 3 और उसकी 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। 21 साइड में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाए, बनाकर उनको पहना दिए। इसका अर्थ क्या है? इन 2 आयतों में हम देखते हैं आदम और हवा उसी समय जो है वो खत्म हो जाने चाहिए थे, पर उन्हें दया स्मरण दिलाते हुए हमें ये पता लगता है कि उन्हें क्या मिले? 930 वर्ष आदम को मिले कि वो और जीवित रहे। क्यों? क्योंकि उसके बदले में जब हुक्म टूटता है, हुक्म जो है वो न्याय देता है। न्याय क्या था? मौत का। Are you with me? और वो मौत क्या थी? मौत ये थी कि आप परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आप दोबारा बाग एदन में जो है वो नजर नहीं आएंगे। पर जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रॉमिस उन्हें दिया, ये प्रॉमिस क्या था? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को वहां पर मेमना जो है वो काट कर उसके कपड़े जो है, चमड़े के कपड़े कहां से आएंगे? पेड़ से आएंगे? नहीं आएंगे। सो आदम और हवा भी नहीं काटे गए थे, सो चमड़ा उनसे भी नहीं निकला। तो कौन मरा फिर? सबसे पहला मेमना जो है उस समय बाग एदन में जो है वो मरा। वो मेमना क्या दर्शाता था? वो मेमना ये दर्शाता था कि परमेश्वर बहुत निर्दयी है। क्या दर्शाता था वो मेमना? बलिदान को दर्शाता था। और कुछ? वो यीशु मसीह को दर्शाता था। वेरी गुड। और कुछ? वो मेमना क्या दर्शाता था? उस मेमने की कुर्बानी आपको क्या समझ आता है? वो मेमना कुर्बान क्यों हुआ? वो उसकी दया को दर्शाता था। वेरी गुड। कि यीशु को पहन लो। वेरी गुड। उसके मेमने के चमड़े से उस आदम और हवा के नंगेपन को क्या कर दिया गया? ढांक दिया गया। जहां आदम को मरना था वहां पर मेमना जाकर मर गया। ये मेमने की रस्म या सैक्रिफिशियल सिस्टम जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, ये परमेश्वर की निर्दयता को नहीं दिखाता, बल्कि ये निर्दयता को दिखाता है कि पाप इतना भयानक है कि उसने उस इनोसेंट भोले जानवर को जो है वो बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने इंसान को मारने की बजाय उसने ये कहा कि मैं खुद इनके लिए क्या हूंगा? बलिदान हूंगा। यीशु मसीह इसीलिए मेमने को पूरा सड़ाते थे वेदी में, वो बिल्कुल भस्म होता था, आग में जो है वो भस्म होता था। वो मेमना हलाल किया जाता था और वो तड़प तड़प के मरता था। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरे, क्या वो तड़प तड़प के मरे कि नहीं मरे? यू नो, तड़प तड़प के इन द सेंस आप देखेंगे कि जैसे ही उसे पकड़ा गया, यीशु मसीह के चपेड़े जो है वो मारे गए। जैसे उसे पकड़ा गया, उसके पीठ पर जो है वो 40 कोड़े जो है वो मारे गए। जस्ट इमेजिन, अगर एक लाठी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को मारता है, दूसरी बार वो उठ नहीं सकता, राइट? यीशु मसीह 40 कोड़े अपने पीठ पर खाकर जो है वो चल रहा था। और बाइबल बताती है कि वो ऐसे ही नहीं कि उसे कार में ले जाया गया या उसे साइकिल पे बिठा दिया गया या उसे रिक्शे में लाद कर लेके गए। नो, बाइबल बताती है वो उस लकड़ी की क्रूस को अपने कांधे पे लटकाए हुए गिरता हुआ जो है वो गोलगथा तक जो है वो पहुंचा। जस्ट इमेजिन कि यीशु मसीह उस मेमने से ये दर्शाना चाहता था, sin is not, what should I say, sin इतना इजी या इतना आसान नहीं है।
या सिन का भुगतान, पाप का भुगतान इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई है जो आपके उस भुगतान को जो है अपने कांधे पर लेगा, और वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता था। उस दिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस दिन यीशु मसीह ने कहा, आदम तूने पाप कर दिया, तेरे पर लानत जो आएगी। पर उस लानत को उसने कैसे कवर किया? उसने कहा अब ये प्रॉमिस मैं तुझे देता हूं कि इस औरत के वंश से एक ऐसा अंश निकलेगा जो इस सांप के सिर को कुचलेगा। वो कौन था? यीशु मसीह था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जजमेंट मैं आपसे बार बार कहती हूँ, अगर न्याय का दिन आ चला, न्याय का दिन खौफ का दिन नहीं है उनके लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि न्याय के आने से पहले उसका अनुग्रह उनको ढांक लेगा। अगर आदम और हवा को परमेश्वर ने उस मेमने को काटकर उसके चमड़े से उनके नंगेपन को ढांक के अपनी राष्ट्रबाजी दी, तो यीशु मसीह न्याय के दिन भी उस व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा अपनी राष्ट्रबाजी से ढक देगा। पिता उसे नहीं देखेगा, बल्कि पिता प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बलिदान को ग्रहण करके उस व्यक्ति को क्या कर देगा? माफ कर देगा। इसी प्रकार से आदम और हवा के साथ हुआ। एक और खास चीज है जो बहुत ही जरूरी है, आइए देखिए जेनेसिस उत्पत्ति उसका 3 उसकी 15 में बाइबल में लिखा, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा। अंडरलाइन दिस वर्ड। क्रिश्चियन वर्ल्ड में लोग ये सोचते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आप कुछ भी करते जाएंगे, आप राइट है। पर बाइबल ये बताती है ये वायदा एक कंडीशन के साथ है। बाइबल कंडीशन नहीं शब्द होना चाहिए, ये वायदा एक दर्शन के साथ है। दर्शन क्या है? फिर वो विश्वासी जो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कर ले, वो दोबारा शैतान या पाप से प्यार नहीं करेगा। Are you with me? Alright? So, अगर यीशु मसीह के बलिदान ने, अगर यीशु मसीह के बलिदान को आपने स्वीकार कर लिया है और अगर आपने उस स्वीकार करने के बावजूद भी पाप से आप नफरत नहीं कर रहे हैं, तो वो बलिदान क्या है? व्यर्थ है। बाइबल में लिखा, जो वेदी में बलिदान जैसे परमेश्वर ने कहा था कि ऐसे चढ़ाना, जब नहीं चढ़ाते थे तो परमेश्वर कहता तुम्हारा बलिदान क्या है? व्यर्थ है। अगर नए नियम में देखें तो बाइबल में पौलुस क्या कहता है? जो देता है वो अपने खुश मन से दे, चेयरफुल हार्ट से दे, तो उसका बलिदान क्या होगा? उसका दान क्या होगा? स्वीकार किया जाएगा। पर जो कुड़कुड़ा के दे, उसका बलिदान स्वीकार नहीं होगा। यीशु मसीह के बलिदान में भी ये बात है। अगर वो यीशु मसीह का बलिदान हमारे बीच में है, सिस्टर एलन जी वाइट ने कहा कि उसके बाद आदम ने पाप नहीं किया। वो एक पाप जो उसने किया था, और उस मेमने को जब वो काटा गया, उसने पहली बार किसी की मौत देखी थी, और वो इतनी दर्दनाक उसकी मौत थी उस मेमने की कि वो इतना जो है उसको समझ आया कि पाप जो है वो इतना कठोर है, इतना इतनी बड़ी दंड जो है इस पाप में है। उसने फिर दोबारा से पाप नहीं किया। उसने अपनी वंश से भी यही सिखाया कि पाप मत करना। वो हर दिन बाग एदन के बाहर आकर सुबह और शाम वेदी जो है वो चढ़ाता था। इसका अर्थ क्या है? मेमना तो काटा जाता था, पर मेमने का अर्थ ये नहीं कि आप मेमने सोचे कि परमेश्वर बहुत निर्दयी है। पर मेमना काटा जाने का अर्थ ये है, आप ये समझे कि परमेश्वर इतना दयालु था कि हमारी मौत, जहां पर हमें 40 कोड़े पड़ने चाहिए थे, जहां पर हमें वो कांटों का ताज पहनना चाहिए था, जहां पे हमें हमारे मुंह पे थूका जाना चाहिए था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर अपनी जान हमारे लिए दे दी। अगर यीशु मसीह की क्रूस पर हम विश्वास करते हैं, यकीन जानिए बाइबल में लिखा, तेरे वंश में और शैतान के वंश में क्या मैं पैदा करूंगा? दुश्मनी जो हूं वो पैदा करूंगा। इसीलिए पौलुस कहता है, अब पढ़िए मेरे साथ रोमियोस का 12 उसकी पहली, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, तुम्हारे को दया स्मरण कराता हूँ, दया जिसके तुम योग नहीं, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम पर वो दया आ गई कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जीवित और पवित्र, परमेश्वर मरने के बाद आपकी सेवा ग्रहण नहीं करेगा।
वचन संहिता में लिखा, क्या मरने के बाद कोई तेरी स्तुति गान कर सकता है? बाइबल में लिखा, जो मर गए उनका स्मरण खत्म हुआ, उनका प्रेम खत्म हुआ। सो उपदेशक में लिखा गया उनका प्रेम जो है वो खत्म हुआ, और बाइबल बताती है कि उनका डाह भी जो है वो खत्म हो गया। सो जब कोई इंसान मर जाता है वो परमेश्वर की स्तुति गान नहीं कर सकता। सो कौन फिर कर सकता है? जो व्यक्ति जीवित है, क्योंकि बाइबल में लिखा जो जीवित है वो जानते हैं कि वो एक दिन मरेंगे। उनका स्मरण है, उनका प्रेम है, उनका डाह है, यू नो। सो जो जीवित है, इसलिए बाइबल लिखती है कि बलिदान कौन सा चढ़ाया जाए। क्या मेमना मरा हुआ चढ़ाया जाता था? नो, मेमना जीवित चढ़ाया जाता था। क्या मेमने में कोई दाग था? मेमने में कोई दाग जो है वो पाया नहीं जाता था। यीशु मसीह में कोई दाग था? यीशु मसीह में कोई दाग नहीं पाया जाता था। अगर आप पर भी यीशु मसीह की हैकल के बलिदान है तो फिर आप में क्या कोई दाग पाया जाना चाहिए? नहीं पाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही फायदा है कि मैं स्त्री के वंश और शैतान के वंश में क्या करूंगा? दुश्मनी पैदा कर दूंगा। जो मसीह है वो भी पाप से प्यार नहीं करेगा, बल्कि मसीह फिर यीशु मसीह से प्यार जो है वो करेगा। इसी तरह से जब हम यीशु मसीह से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, हम उसकी सूरत में क्या करते हैं? ढलना शुरू कर देते हैं। सो इसलिए 3 एंजल्स मैसेज में भी हम देखते हैं, जो कि तीसरा एंजल मैसेज है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, प्रकाशित वाक्य उसका 14 और उसकी 9वीं आयत, कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूत के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। अगर उस दिन आदम और हवा उस मेमने पर विश्वास ना लाते तो क्या वो बचाए जाते? यस और नो? क्या अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास ना लाएं तो क्या हम बचाए जाएंगे? बाइबल में लिखा, जिसके पास पुत्र है उसके पास जिंदगी है। यीशु मसीह के वचन में यूहन्ना उसका 3 उसकी 16 में क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करें तो वो हमेशा का जीवन पाएंगे। तीसरा एंजल या तीसरे दूत फरिश्ते का पैगाम जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में है, वो क्या कहता है? किसकी छाप नहीं लेनी? उस पशु की छाप। पशु कौन है? एक ऐसा राज्य है, वो राज्य जो एक इंसान चला रहा है। सो किसकी छाप हमें नहीं लेनी? इंसान की छाप नहीं लेनी, बल्कि हमने परमेश्वर की मोहर को, बाइबल बताती है कि उसको हमने लेना है। जो इंसान की छाप को ले लेगा वो क्या होगा? परमेश्वर के उस क्रोध को लेगा जो परमेश्वर ने उनके लिए धरी है। सो परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह या मेमना फिर आपके जीवन में कोई भी निजात नहीं लेकर आ सकेगा, क्योंकि उसने जो निजात दी है वो यही है कि वो स्त्री के वंश और शैतान के विरोध में जो है वो दुश्मनी पैदा करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई माँ या बाप अपने भाई या बहन अपनी पत्नी से बढ़कर मुझसे प्रेम ना करे तो वो राज्य के काबिल नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि माँ बाप को प्यार मत करो, इसका अर्थ ये है कहने का कि आप माँ बाप से बढ़कर प्रथम स्थान यीशु मसीह को दें। सो मेमना हमारा प्रथम स्थान होना चाहिए। अगर आप सेंचुरी में देखें तो प्रथम चीज क्या है? ऑल्टर, राइट? ऑल्टर के बाद उस लेवर को, उस पानी की चिलमची को हम देखते हैं। सो वो ऑल्टर क्या है? यीशु मसीह की सैक्रिफिशियल या सैक्रिफाइस, जो यीशु मसीह ने बलिदान दिया है उसको जो है वो दर्शाता है, और वो पानी जो है वो बपतिस्मे को दर्शाता है। इसीलिए हम पहले तौबा करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, फिर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं। जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम क्रिश्चियनिटी में या मसीही जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। यीशु मसीह ने मरकुस उसके 16 में क्या कहा? जो तौबा करे बपतिस्मा ले वो बचाया जाएगा, और जो तौबा करे बपतिस्मा ना ले वो बचाया नहीं जाएगा। सो वो होली प्लेस तक नहीं पहुंचेगा। दूसरे शब्दों में ये कहने की बात है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि बागे अदन में पहली सैक्रिफाइस, पहला बलिदान जो है वो दर्शाता है कि पूर्ण तौर से सरेंडर होना, राइट? अब आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी बात आपको इस पूरे वाक्य में लगी कि ये बताता है कि संपूर्ण तौर से
आप परमेश्वर को देंगे? कैसे आपको मालूम पड़ा कि संपूर्ण तौर से देना परमेश्वर को बलिदान है? ये हमारी आत्मिक सेवा है। वेरी गुड। बागेदन की कहानी से आप निकालिए, कहां पर आप देखते हैं कि पूर्ण तौर से समर्पण जो है वो किया गया? कोई जवाब नहीं? क्या यीशु मसीह ने पूर्ण तौर से समर्पण किया एज अ मेमना, मतलब मेमने के रूप में, प्रतिबिंब में? यस। यीशु मसीह वहां पे पिता के सामने संपूर्ण समर्पण जो है वहां पे दिखा रहा है। क्या आदम और हवा ने उस मेमने के प्रतिबिंब को पूर्ण तौर से समर्पण किया? What does समर्पण मीन्स? सरेंडर का अर्थ क्या है? ओके, अपने आप को जो है वो दे देना। वेरी गुड। और आप कुछ भी चीज अपने लिए नहीं वापस रखते, आप सब कुछ जो है वो दे देते हैं। उस मेमने के स्वरूप में या प्रतिबिंब में आप देखते हैं कि उस मेमने ने अपना सब कुछ जो है वो दे दिया। सब कुछ क्या दिया? उसने अपने हर एक अंग दे दिए, उसने अपना लहू भी दे दिया, उसने अपनी जान भी दे दी। वो राख तक जो है वो जलकर खत्म हुआ। सो उसने पूर्ण तौर से आपके लिए सब कुछ दे दिया। इसीलिए पौलुस 12:1 में कह रहा है कि तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है? तुम अपना जीवन पूर्ण तौर से जो पवित्र है उसे परमेश्वर के पास करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सो सिर्फ मेमने का संपूर्णता नहीं हम देखते, अर्पण नहीं देखते, बल्कि हम देखते हैं जो विश्वास करता है वो भी संपूर्ण तौर से अर्पण करे तो फिर वो विश्वास गिना जाता है। सो आइए देखिए मंडे लेसन, टाइप्स ऑफ ऑफरिंग। अलग अलग तरह की ऑफरिंग जो है वो मंडे लेसन हमें बताता है। मैंने कभी इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं था, पर इस लेसन स्टडी के कारण मैंने इसका अध्ययन किया और मैंने देखा कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कैसे कैसे दान लेकर आने की, वो सारी आज्ञाएं आज हम भी मानते हैं। पहली बात, होम बलि हम देखते हैं, बर्न्ट ऑफरिंग। बर्न्ट ऑफरिंग जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि उत्पत्ति 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मेमने के रूप में पूर्ण तौर से जो है वो चला गया, उसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। सो हर कोई इंसान या वेदी में सुबह और शाम ये होम बलि जो है वो चढ़ाई जाती थी। ये होम बलि जो है वो खास करके मेमना जो है मेल फिगर में होना चाहिए था, यानी मेल फिगर समझ के नर जो है वो मेमना होना चाहिए था, और वो नर मेमना 1 साल से छोटा जो है वो होना चाहिए था। बकरी भी हो सकती थी, मेमना भी हो सकता था, पर नर होना चाहिए जरूरी था। और फिर उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए था, यानी कोई डिफेक्ट जो है मेमने में नहीं होना चाहिए था। और उसके लहू को वेदी के पास में जाकर, जैसे अगर ये ऑल्टर है तो यहाँ उसके गर्दन को जो है वो काटा जाता था, उसका लहू जो है वेदी के बिल्कुल नीचे जो है वो गिरता था। जब उसको मार दिया जाता था तो महायाजक जो है वो वेदी के ऊपर लकड़ियां रखकर और उसके अंग को जो है वो वहां पर धरता था और फिर आग जो है वो जलती थी। जब तक कि वो पूरा मेमना खत्म ना हो जाता तब तक वो आग बुझती नहीं थी। ये महायाजक की ड्यूटी थी कि वो आग बुझनी नहीं चाहिए। सो महायाजक वहां पर जो है उसको चढ़ाता था। जब महायाजक होम बलि कर देता था उसके बाद उसको वस्त्र जो है वो चेंज करने पड़ते थे। सो वो अपने वस्त्र को जो है वो चेंज करता था और दूसरे वस्त्र पहनता था। सो अब इस होम बलि में अगर हम थोड़ा सा देखें ये टाइप प्रतिबिंब क्या है। पहली बात हम समझ चुके हैं, ये मेमना यीशु मसीह को दर्शाता है जो कि निष्कलंक है, निर्दोष है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 18 में पत्रस कह रहा है कि हमारे बाप दादे सोने और चांदी से नहीं बचाए गए, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से जो निर्दोष है, निष्कलंक है, उससे जो है वो बचाए गए हैं। सो वो वेदी मेमना जो है निर्दयता से काटा जाता था। ये दर्शाता था कि यीशु मसीह हमारे पाप को और पाप का दंड इतना भारी जो है वो है जो यीशु मसीह खुद अपने ऊपर ला देगा और वो हमारे लिए मरेगा। पूर्ण तौर से उसे जो है खत्म किया जाता था। महायाजक अपने वस्त्र को बदलता था और साफ वस्त्र पहनकर जो है उसके लहू को लेकर होली प्लेस में जो है वो जाता था। इससे क्या मतलब आता है? पाप पवित्र स्थान में प्रवेश
नहीं कर सकता। इसलिए महायाजक भी जब उस लहू को लेकर जाता था तो वो साफ सफेद कपड़े जो है यानी क्लीन गारमेंट्स के साथ जो है वो उस कटोरे को लेकर होली प्लेस में जाता था। सो दूसरा वेदी हमें दिखती है वो है मील ऑफरिंग। मील ऑफरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? जस्ट अ मिनट। अन्न बलि। जब कभी भी होम बलि होती थी उसके साथ ही अन्न बलि जो है वो होती थी। ये फर्स्ट टाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहला आपका खेत में से पहला फसल उपज, आपके हर्ड्स में से आपके जानवरों में से पहला जानवर पहलौठा, जिसे आज हम अपनी भाषा में कहते हैं कि टाइट, राइट? ये हमारा दशवांश है। सो ये अन्न बलि जो है वहां पर चढ़ाई जाती थी। अन्न बलि में आप देखते हैं कि क्या चढ़ाया जाता था? मैदा, तेल और लुबान। मैदा आटे को दर्शाता है। ऑयल, आप देखें मैदा ब्रेड है, ब्रेड वर्ड। ऑयल होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। लुबान, अगर आप ध्यान से देखें जब यीशु मसीह पैदा हुए तो वो वाइज मैन क्या लेकर आए थे? सोना, मुड़, लुबान, सुगंध को जो है वो दर्शाता है। सो ये बलिदान परमेश्वर इसकी सुगंध जो है परमेश्वर को क्या हो? एक्सेप्टेबल हो, अरोमा जिसे इंग्लिश में शब्द दिया जाता है। सो ये जो है वो आग में रखा जाता था और ये आग में जो रखकर इसको महायाजक जो है मुट्ठी पर आग में फेंकता था, उसे जला देता था और रेस्ट ऑफ द पार्ट अन्न का था वो महायाजक का होता था। महायाजक उसमें से क्या करता था? खाता था। Are you with me? So जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं फिर आप यीशु मसीह को अपना पहलौठा देना शुरू करते हैं। सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही, आप अपने समय का भी पहलौठापन देते हैं। जो क्रिश्चियन है क्या है उसका पहलौठापन? होली प्लेस में क्या थे? दीवर थे, ऑल्टर था इंसेंस का, फिर रोटियां थी, राइट? सो वो इंसेंस क्या दर्शाता है? प्रार्थना। सो आप फिर देखते हैं कि आप जो क्रिश्चियन बन जाते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो फिर वचन पढ़कर प्रार्थना में जो है अपना समय देते हैं। सो वो भी अपना पहलौठा, हर एक चीज में पहलौठा लेकर आते थे, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो खेत में हो, चाहे वो उनके घर में कोई आशीष परमेश्वर ने दी, कुछ भी दिया परमेश्वर के सामने जो है वो टेंथ्स जो है वो लेकर आते थे। फिर उसके बाद ये तीसरी थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही, आप एक्सेप्ट करते हैं यीशु मसीह सेक्रीफाइस, फिर आप थैंक्स करते हैं। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, सेक्रीफाइस इज ऑल्सो गिफ्ट। सेक्रीफाइस का अर्थ क्या है? किसी ने आपको गिफ्ट दिया तो फिर आप क्या कहते हैं उसको? थैंक यू। इसीलिए बाइबल में लिखा दशवांश मेरा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा नहीं, मतलब सॉरी मैंने इधर को पॉइंट कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं कि दशवांश क्या है? मेरा है। ओके, सो वो दशवांश परमेश्वर क्या है? अगर हम उस दशवांश को अपने पास रखते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप फुली थैंक यू नहीं कह रहे जीसस को। Are you with me? अगर पौलुस ये कह रहा है रोमियो 8 में कि जीवित और पवित्र देह को बलिदान करो, तो पवित्र देह कैसे बनेगी? जब आप फुली थैंक यू कहेंगे कि जीसस आपने मेरे लिए बलिदान दिया, मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ। सो फिर वो डेथ जो है वो थैंक यू को दर्शाती है। ये इकट्ठे वेदी पर आते थे, होम बलि और अन्न बलि, और उसके बाद था मेल बलि, पीस ऑफरिंग। जब आप एक व्यक्ति आपको गिफ्ट देता है, जिसको मिला वो थैंक यू कहता है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगी? पीस, शांति जो है वो संपन्न होगी। सो तीसरी बलि थी, उसे कहते थे सेकंड टाइट्स। सेकंड टाइट्स मींस ये महायाजक के लिए नहीं होती थी, ये लोगों के लिए होती थी। जो कुछ भी उनकी टाइट बनती थी 3 साल के बाद, जो कुछ परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसको वो वेदी में लेकर आते थे। इसमें वो मेमना चाहे नर हो या नारी हो, दोनों चलते थे। सिर्फ होम बलि में ध्यान दीजिए कि नर होना चाहिए था, पर पीस मेल बलि में नर भी चलता था, नारी भी चलती थी, दोनों मेमने चलते थे। ओके, सो वो मेमना लेकर आते थे। वो ये दर्शाता था कि जब उस मेमने को मारा जाता था, उसमें से आंतड़ियां, उसकी किडनी और उसका जो भी अनक्लीन पार्ट था उसे निकाल दिया जाता था, उसे भस्म कर दिया जाता था। रेस्ट ऑफ द पार्ट को जो है वो पूरे लोगों में जो है वो भोजन के नाई जो है वो दिया जाता था। मैंने सोचा हम भी यहाँ पर कभी खाना देते हैं, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, हम कई बार मिठाइयाँ लेकर आते हैं, कई बार कलीसिया को खाना दिया जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये पीस ऑफरिंग को दर्शाता है।
कई बार आप दान डालते हैं जब आपके बच्चों का जन्मदिन होता है, आप कहते हैं थैंक्स ऑफरिंग, बर्थडे ऑफरिंग, राइट, फ्री विल ऑफरिंग। आर यू विद मी? ये वो दान है जो महायाजक के लिए नहीं है, ये वो दान है जब लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको क्वार्टरली मिलती है, ये उस दानों से आती है, आपको फ्री मिलती है क्वार्टरली, राइट। ये किताब जो है आपको फ्री मिलती है, अदरवाइज 30 रुपए में चर्च इसे बाय करता है, पर ये आपको फ्री दी जाती है। जब भोजन दिया जाता है आपके लिए वो भोजन बिल्कुल फ्री होता है, पर किसी ने उसका दाम जो है वो दिया होता है। सो पहली होम बलि, दूसरा जो था वो थी मील ऑफरिंग, अनबलि, और उसके बाद जो है मेल बलि। ओके, चौथी जो बलि थी वो थी सिन ऑफरिंग, पाप बलि। जब कभी भी अचानक से पाप हो जाता था तो वो अचानक के पाप का भी बलि जो है वो दी जाती थी। हवा जो है वो धोखे से उसने पाप कर दिया, उसके लिए भी वही बलि थी, राइट, सिन ऑफरिंग। अचानक जो हमारे से पाप हो जाते हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा सिन ऑफ। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमेशा कहें कि परमेश्वर जो जाने अनजाने से भी मेरे पाप हुए उनको भी माफ करो। एक है सिन ट्रेसपास ऑफरिंग। ट्रेसपास ऑफरिंग जानबूझ के, सोचते समझते, जैसे आदम ने पाप किया, उसकी जो है वो ऑफरिंग दी जाती थी। अगर आप देखिए जकई जो था वो जानबूझ के पाप कर रहा था, क्योंकि यहूदी था, उसे मालूम था ये पाप है, चुंगी लेता था, हत्यारा था गरीबों से। तो क्या हुआ, उसने परमेश्वर से क्या कहा जब यीशु मसीह उसके घर में आए? कहता मैं अपना चौथा गरीबों को देता हूँ, जिससे मैंने धक्के से लिया उसको मैं दुगना वापस करता हूँ। दिस इज कॉल्ड द ट्रेसपास ऑफरिंग, सिन ऑफरिंग, ट्रेसपास ऑफरिंग। जो हमने धक्के से लिया, किसी से पैसे लिए हैं, तो हमें फिर पलट कर उसे कहना चाहिए। इसीलिए अगर किसी के विरुद्ध आपने पाप किया, अगर आपने इंडिविजुअली पाप किया, इंडिविजुअली जाके कहो तो सॉरी। अगर आपने पब्लिकली उसको थप्पड़ मारा तो फिर पब्लिकली कहे कि आई एम सॉरी, राइट, ऑलराइट। सो आइए देखिए, मोराया में भी जो है परमेश्वर वहां पर वेदी की बात या बलि की बात जो है वो करता है। आप इस कहानी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब्राहम, उत्पत्ति उसके 22 में अब्राहम को कहा गया जा अपने पुत्र का क्या कर, होम बलि दे। हमेशा मैं ये सोचती थी बलि दे, पर जब अब इस बार मैंने पढ़ा तो मैंने पढ़ा होम बलि दे। होम बलि क्या दिखाता था कि परमेश्वर का मेमना आकर एक दिन हमारे लिए मरेगा। अब्राहम पंगे में पड़ गया, उसने कहा प्रभु ये मसीहा, यू नो, होम बलि। जब होम बलि का शब्द आया तो वो यही समझा कि परमेश्वर का मेमना आके मरेगा, तो परमेश्वर उससे कह रहा कि अपने पुत्र का बलिदान दे। ओह माय गुडनेस, आप सिस्टर एलन जी वाइट का जाके यहाँ पर पैट्रिक्स एंड प्रॉफिट में जाके किताब में पढ़िए इसके बारे में। सिस्टर एलन जी वाइट बताएंगे कि कितने दर्द से अब्राहम वहां पर गुजरा। उसने सारा को भी नहीं बताया, सुबह उठा, उसने अपने बेटे को थपकी दी, चल बेटा चल, सारा से नहीं बोलो, पता था सारा रोएगी पीटेगी, उसने कहना नहीं जाने देना मैंने। उसने ना ही अपने बेटे को बताया, ना ही अपनी पत्नी को बताया, उसे पकड़ा और अपने दासों के साथ खच्चरों पे उसने जो है अपना सामान रखा और चल दिया। और जब बॉटम पे पहाड़ मुराया आया, उसके नीचे जो है उसने खच्चर भी छोड़ दिए, अपने दास भी छोड़ दिए, और वो लाठियां जो है अपने बेटे पे रख दी। जब लाठियां बेटे पे रख दी, चला है बेटा उससे पूछता है डैड लकड़ी भी है, आग भी है, मेमना कहाँ? तो डैड इससे क्या कह रहा है? अब्राहम कहता गॉड विल प्रोवाइड। व्हाट अ वंडरफुल फेथ। सिस्टर जी भाई कहते हैं वो ये विश्वास कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। शैतान कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुझे क्यों कहेगा बलिदान चढ़ाने के लिए, क्योंकि इसी के जरिए से तो सारी संतान आएगी। इतनी कंफ्यूजन में था, शैतान से डाल रहा था, नो नो नो, व्हाट यू हैव हर्ड इज नॉट फ्रॉम गॉड। जो तुमने सुन लिया ना वो शायद परमेश्वर नहीं था, कोई और था, क्योंकि परमेश्वर का वायदा ये है कि तेरे बच्चे से संतान आएगी। पर वो हर एक चीज को सेट असाइड, एक तरफ करके जो है वो क्या हुआ, अपने बेटे को लेकर राया में चला गया। और इतनी परेशानी में था, पूरी रात जब उसका बच्चा सो रहा था वो प्रार्थना में था कि परमेश्वर क्या ये तेरी आवाज थी? क्या मैंने अपने सचमुच अपने बच्चे का बलिदान देना है? क्या सचमुच ये मरेगा? बेटा जब पूछता तो उसने कहा बेटा परमेश्वर मुहैया करेगा। वेरी डिफिकल्ट। फिर मोराया तक पहुंचा, और जब पहुंचा उसने वेदी तैयार कर दी, लकड़ियां रख दी, अपने बेटे से कहा बेटा
परमेश्वर ने कहा कि तू मेमना हो। उसके बेटे ने कुछ नहीं कहा, उसके बेटे ने अपने हाथ अपने पिता के सामने दिए। वो हाथ पिता के सामने दिए, उसने बांध दिए, टांगे भी बांध दी, उसे लटा दिया वेदी पर। जब वेदी पर लटा दिया, जैसे ही वो चाबुक के साथ उसे मारने लगा, परमेश्वर का फरिश्ता वहां पे आके कहने लगा, थम जा, इसे मत मार, मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। क्या दर्शाता है? टोटल सरेंडर। चाहे वो कितना भी मुश्किल काम उसके लिए क्यों नहीं था, पर उसने अपना सब कुछ उस दांव पे लगा दिया। हमारे सामने चाहे हमारे इच्छाएं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, तो जो यीशु की इच्छा है अगर उस पर हम समर्पण कर देंगे पूरे तौर से, यकीन जानिए यीशु मसीह आपकी जान को कभी भी लेगा नहीं। उसने क्या किया? सचमुच में जैसे इब्राहिम ने कहा था परमेश्वर मुहैया करेगा, पर इब्राहिम का पुत्र पूरी दुनिया के पापों को उठा नहीं सकता था, सिर्फ उसे एक पिक्चर दिखाई थी। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 8 में कहता है कि जब इब्राहिम मेरे दिन को देखता था उसने उसमें आनंद किया, मेरे दिनों को देख के उसने आनंद किया कि वो मेरा बेटा नहीं है जो सारी धरती के पापों को उठाएगा, वो तो परमेश्वर का मेमना आएगा। क्योंकि उस बुश में उसने क्या देखा? मेमना वहां पे क्या कर रहा था? मैं मिनमिनाया, और जैसे मिनमिनाया उसने कहा परमेश्वर ने मुझे क्या किया। वो मेमना यीशु मसीह को दर्शाता था। सो इब्राहिम की कहानी बताती है, इसलिए इब्राहिम की कहानी इतनी मशहूर है कि यीशु मसीह ने उससे कहा अब तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने चाहे बहुत ही मुश्किल बात क्यों नहीं थी, उस क्रूस तक, उस गोलगथा तक पहुंचना, पर वो वहां तक पहुंच गया। और यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया? आजाद किया, और उसे ये बताया होम बलि तेरे बेटे की नहीं, पर होम बलि मेरे बेटे की होगी। पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने आपके बेटों को नहीं मारने के लिए रखा, उसने अपना बेटा जो इस धरती पर भेजा, और वो हमेशा के लिए मरने के लिए आ गया। जब यीशु मसीह मरा, क्या वो मौत आसान थी? वो मौत आसान नहीं थी। वो उसी तरह से मरा जैसे वो मेमना आग में पूर्ण तौर से जलता था। क्योंकि थेसलोनिया की कलीसिया में पौलुस कहता है परमेश्वर यीशु मसीह की मौत ये दर्शाती है यीशु मसीह की मौत क्या दर्शाती है? यीशु मसीह की मौत उस नरक की आग पर दर्शाती है, क्योंकि वो पूर्ण तौर से परमेश्वर की उपस्थिति से क्या हो गया? वंचित हो गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? वो पिता से इतना दूर चला गया, किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। फिर पौलुस कहता है इसी दया को स्मरण दिलाकर मैं तुमसे कहता हूँ। क्या कहता हूँ? कि तुम अपना शरीर जीवित और पवित्र बलिदान करो। बलिदान मीन्स गिफ्ट दो, तोहफा दो। प्रभु यीशु मसीह आपकी होम बलियों से, आपकी पीस ऑफरिंग से, मेल बलियों से, अन्न बलियों से प्रसन्न नहीं होता। क्या सोना और चांदी परमेश्वर का नहीं? क्या ये सारी क्रिएशन जमीन और आसमान परमेश्वर की नहीं? तो फिर वो आपसे या आप थोड़ा सा दशमांश परमेश्वर को देते हैं, तो क्या आप क्या समझते हैं वो खुश होता? या आप समझते हैं कि हम जब दशमांश दें या दान दें तो परमेश्वर अमीर हो जाएगा? नो। ये दशमांश और ये बलिदान क्या क्यों ठहराए गए हैं? ये विश्वास करिए मेरी बात का, ये बलिदान अगर इब्राहिम को दिया था तो क्या बलिदान उसके जीवन में लेकर आया? उसका बेटा तो नहीं मरा, और उसका दिल यीशु के बहुत करीब आ गया। राइट? जो उसने प्रॉमिस यीशु मसीह से सुना था कि तेरे बेटे से अंश बढ़ेगी तेरी, उस प्रॉमिस को जब वो टूटते हुए देख भी रहा था तो इतना करीब आ गया कि हर रात वो जब प्रार्थना कर रहा था तो उसने अपने बेटे से क्या कहा? परमेश्वर मुहैया करेगा। सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं उसने ये विश्वास किया कि ये मर भी जाएगा, यीशु इसको जिला देगा, ये दोबारा से जी उठेगा। तो मेरा मानना जो है वो क्या है? जरूरी है। सो यीशु मसीह या परमेश्वर हमारी होम बलियों से पसंद नहीं होता। सौल सोच रहा था मैं ये अमलकाइट से, अमलीकियों से ये जानवर लेकर आया, परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा। सैमुएल ने उससे क्या कहा? कह रहा ओबीडियंस इज बेटर देन
सेक्रीफाइस। सो फिर वो ओबीडियंस सेक्रीफाइस के साथ तुलना की गई। सेक्रीफाइस ये होम बलि मायने नहीं रखती अगर यीशु मसीह होम बलियों के जरिए आपके जीवन में नहीं आता। अगर यीशु मसीह आपके लिए मरा, इसलिए सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं, उनकी कोटेशन इतनी वंडरफुल है कि मैं हर सर्मन में कोट करती हूँ कि सुबह शाम अगर प्रार्थना में आप यीशु की क्रूस को ताकना शुरू कर दें, आप पाप से नफरत करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि उस क्रूस में हमने ये देखा कि पाप इतना ही निर्दयी है। ये पाप ही है जिसने उस भोले जानवर को जो है वो मारा। ये पाप ही है जिसने यीशु मसीह निर्दोष को क्रूस पर टांग दिया। वहां पर लोग जो कह रहे थे बरनबास को छोड़ दो, यीशु को क्या कर दो, टांग दो। यीशु नासरी जो अपने हाथों से शिफा दे रहा था, यीशु नासरी जो शब्दों से उनके आत्मिक जिंदगी को परिपूर्ण कर रहा था, जो अंधे देख पा रहे थे, जो लंगड़े चल पा रहे थे, उसी हाथों पे उन्होंने कील जो है उस पर ठोक दी और यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। एग्जैक्टली पास ओवर का टाइम था, फसह का दिन था। फसह का अर्थ यह है मौत पास ओवर, पास कर जाएगी। और वो पास किस पे करेगी? किससे होकर आपसे पास कर जाएगी? मौत आप पे आनी है, आपके पलौटों पर आनी है, तो मेमना काट देना, अपने दरवाजों पे लगा देना, मौत क्या हो जाएगी? तेरे घर को छोड़कर चली जाएगी। सो मौत जो आपसे पास हुई वो मेमने ने ली, क्योंकि लहू में जान है। ओके, अगर आप में जान है तो फिर उस मेमने के बीच में भी लहू है और लहू में जान थी, उसको काटा गया, आपका पाप उसको ला दिया गया। सो यीशु मसीह ने सारा पाप जो है हमारे पर ला दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया तो फिर हम क्या देते हैं? बड़ा अच्छा खूबसूरत हिंदी में गाना किसी ने लिखा है, यीशु ने सब कुछ मैं देता हूँ, यीशु को ये वाला गाना नहीं। यीशु ने सब कुछ दिया, मैं क्या देता हूँ तुझे। बड़ा अच्छा गाना है, थॉमस मेरे जी। सो वेदी में हम देखते हैं कि पहली चीज सेक्रीफाइस थी। अगर ये देह हमारा क्या है, मंदिर है, तो इस देह में भी क्या है, सेक्रीफाइस होना जरूरी है। इस देह में सेक्रीफाइस क्या होना चाहिए कि आपका शरीर जीवित और पवित्र जो है होना चाहिए। अगर आपकी आंखें हैं तो वो अच्छी चीजों को देखें, अगर आपके कान हैं तो अच्छी बातों को सुने, अगर आपकी जुबान है तो अच्छे बोल बोले, अगर आपका दिल है तो अच्छा परमेश्वर की तरफ जो है वो मुड़ना चाहिए। इसीलिए बार बार पुराने नियम में, नए नियम में कहा गया, सीक गॉड, परमेश्वर को ढूंढे, बुराई से नफरत करें। परमेश्वर को ढूंढे, बुराई से नफरत करें। Humble yourself, right? सो बार बार परमेश्वर ये कहता है। आइए हम सबसे पहली चीज जो हमें देने की जरूरत है, इससे पहले आप प्रार्थना की जिंदगी में जाए, इससे पहले आप किसी के सामने साक्षी हो, सबसे पहले आप अपना शरीर परमेश्वर को बलिदान एक गिफ्ट के रूप में जो है वो दें, जो उसे भाता हो। यही हमारी आत्मिक सेवा है। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना